किसने बसाया था अयोध्या नगरी को? किसने बनवाया था राम मंदिर? क्यों कहते हैं राम को सूर्यवंशी? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत के द्वारा बसाया गया था। इसीलिए अयोध्या नगरी पर राज करने वाले राजाओं को सूर्यवंशी कहा जाता है। वाल्मीकि जी रामायण की रचना करते हुए लिखते हैं, अयोध्या नगरी मानो इंद्रलोक के समान है। इसी अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। कहा जाता है राम जब अपने अंतिम समय में जल समाधि लिए तो अयोध्या का अस्तित्व समाप्ति के कगार पर पहुंच गया था। फिर राम जी के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद कई बार अयोध्या का निर्माण और विध्वंस हुआ। कहा जाता है एक बार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य आखेट करते हुए अयोध्या की भूमि पर पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें कुछ चमत्कारी घटना घटते हुए दिखाई देती है। वे वहां पर शोध कराते हैं और पता चलता है कि यह राम की जन्मभूमि है। यह पता चलते ही विक्रमादित्य ने वहां पर 84 स्तंभों और 7 कलशों वाला मंदिर बनवाया। अयोध्या का अस्तित्व सबसे ज़्यादा खतरे में तब पड़ा जब मुस्लिम आक्रमणकारी मुगल बादशाह बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। यह समय साल 1528 का था। कहा जाता है कि बाबर के साथ आए उसके सिपह सलार मीर बाकी ने मंदिर को तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। बाबरी मस्जिद के निर्माण के बाद हिंदू समुदाय के द्वारा यह दावा किया जाता रहा कि मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे रामलला विराजमान है, लेकिन मुस्लिम सत्ता होने के कारण उनकी एक न सुनी गई। अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और अंग्रेजों ने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की। अंग्रेजी हुकूमत स्थापित होने के बाद जहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, वहां के आसपास के इलाकों पर धार्मिक दंगे हुए। इन धार्मिक दंगों को सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने साल 1859 में यह ऐलान किया कि मस्जिद के अंदर मुसलमान और बाहर जो चबूतरा है वहां पर हिंदू श्री राम की पूजा करेंगे। अंततः अंग्रेजी सत्ता का भी अंत होता है। अब भारत स्वतंत्र हो गया था। इसी बीच 23 सितंबर 1949 को एक अद्भुत घटना घटती है। मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्ति मिलती है। मूर्ति मिलने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों का मानना था कि भगवान श्री राम साक्षात प्रकट हुए हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना था कि किसी ने चोरी चुपके से लाकर यहाँ मूर्ति रख दी है। इसकी जानकारी तत्कालिक सरकार को होने पर आदेश दिया गया कि वहाँ से मूर्ति हटा दी जाए, लेकिन वहाँ के डीएम ने धार्मिक भावना को ठेस पहुँचने और दंगा भड़कने की डर से इस आदेश में असमर्थता जताई और मस्जिद को विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। अब क्या था? अब न्यायालय का ही भरोसा था और यही हुआ भी। साल 1950 में हिंदू समुदाय की तरफ से फैजाबाद सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और अर्जी में कहा गया कि वहां पर रामलला की मूर्ति रखने और पूजा करने की इजाज़त दी जाए, तो दूसरा पक्ष कैसे शांत रहता। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी अर्जी दाखिल की और वहां से प्रतिबंध और मूर्ति हटाने की मांग की। इसी बीच हिंदू समुदाय द्वारा साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए एक विश्व हिंदू परिषद नामक कमेटी गठित की गई। इसी बीच साल 1986 में फैजाबाद न्यायालय से आदेश आता है कि विवादित ढांचे से ताला हटाया जाए और हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दी जाए। इसी बीच 6 दिसंबर 1992 को कुछ हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं के द्वारा विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। साल 2002 में गोधरा ट्रेन की घटना घटी, जिसमें हजारों हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में आग लगा दी गई। करीब 58 लोग मारे गए और इसके बाद गुजरात में दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अब तक विवादित ढांचे का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2010 में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित भूमि को रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगा दी और अंततः 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के
5 जजों वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित 2.77 एकड़ भूमि श्री राम जन्मभूमि को दिया जाता है और कहा गया कि सरकार मस्जिद निर्माण के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराए। फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करके राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी के साथ सालों से चले आ रहे विवाद का भी अंत होगा। जय श्री राम।